दोस्तों, आज पेपर का हम लोगों का दूसरा दिन है। तो आज हम लोग अपने गांव से लगभग सतना पहुंचने में लगभग आधा घंटा का समय लग जाता है। तो यहाँ पर मैं भीड़ देखता हूँ तो मैं पहले ही रुक जाता हूँ और जब तक हम अपने दोस्त का इंतज़ार कर लेते हैं। दोस्त मुश्किल से 5 मिनट के लिए बोला हुआ था तो उसका इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि पेपर भी वो साथ में ही देता है। वो भी जस्ट चित्रकूट साइड का आता है, लेकिन उसको थोड़ा सा आने में पहले ही 1 घंटा पहले समय ले लेता है। तो यहाँ पर हम सर्किट हाउस के पास यहाँ पर इंतज़ार कर लेते हैं और धवारी से भी लगभग मेरे को 5 मिनट सर्किट हाउस आने में लग जाता है। तो हम उनको इंतज़ार कर लेते हैं और यहीं से अपने दोस्त का रिसीव कर लेते हैं। तो जब तक ये भीड़ भड़क्कर वाले इलाके में हम लोग उन्हीं का वेट कर लेते हैं और कुछ देर बाद जब यहाँ पर जाम ख़त्म हो जाता है तो फिर हम यहाँ पर चलने के लिए यहाँ से चल देंगे। तो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा लगातार अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो भीड़ भाड़ और जो चक्का जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है वो प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास उनके द्वारा किया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है और हर जगह ऐसा माहौल होना भी चाहिए और हम लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए उनका। तो आज हम लोग जब इस प्रकार की भीड़ भड़क्कर वाले इलाके में देखे और पहले से मैं ठहर गया, तो जब तक दोस्त का हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं और दोस्त मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है, उनकी बस आ जाती है। हम लोग अब पहुंच जाते हैं कॉलेज की तरफ और कॉलेज में लगभग हम लोग 3 बजने को मुश्किल से 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। और जब तक हम लोग यहाँ पर कुछ नज़ारा भी देख लेते हैं कि आखिरकार अच्छी खासी भीड़ भी है। और यहाँ पर लोग बाग जो एडमिट कार्ड जिन लोगों ने भूल के रखा हुआ है वो जल्दी में वो बाहर जाके निकलवाने का भी काम करते हैं। और हम लोग जब पेपर देने के लिए जब जाते हैं तो फर्स्ट पेपर भी हमारा कुल मिला के सही रहा और आज का सेकंड पेपर है। तो सेकंड पेपर के लिए हम लोग यहाँ के लिए निकल लेते हैं और मुश्किल जब 15 मिनट का टाइम लग जाता है तो हम लोग 10 मिनट पहले ही ऊपर पहुँच जाते हैं। और पेपर हम लोगों का 3rd फ्लोर में रहता है, तो 3rd फ्लोर में जाने में भी मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लग जाता है। तो जब तक अभी हम लोग कॉलेज में ही ठहरे हुए हैं और नीचे तो यहाँ का हर प्रकार का हम लोग नज़ारा देख रहे हैं। और जो रामकृष्ण कॉलेज है, हम लोगों का बैच लगभग 2014 का बैच था और यहाँ से मैं कर चुका था। अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बाहर आए हुए हैं। दोस्त भी कुछ पेन वैन ले रहा था तो उसका हम लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसके पास जब गाड़ी नहीं रहती है तो मेरे को ही ये सब जाना पड़ता है। तो दोस्त जब पेन लेने के लिए गया हुआ है तो मैं यहाँ पर फिर से उनका इंतज़ार कर लेता हूँ। और जो भी दोस्त जो चीज़ें नहीं लिया रहता है, तो गाड़ी नहीं लिया था, तो हम उनका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर वो दोस्त किसी भी प्रकार की समस्या में है तो हम उनका सपोर्ट ज़रूर करते हैं। और ऐसा होना भी चाहिए। अगर हमारे साथ भी ऐसा चूक होता है तो अगर वो दोस्त हमारा ऐसा व्यवस्था के साथ में ये सब सारी चीज़ें देखता है तो हमको भी अच्छा लगता है और ऐसा होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोस्त हमारा परेशान है और हम कुछ करें ना, तो दोस्त के लिए हम लोग ये सब करते हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं कि हम लोग जब यहाँ से पेन लेने के लिए निकल लेते हैं तो अब हम लोगों को पेपर जब वहाँ से कॉलेज से कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग फिर यहीं से बाहर निकल लेते हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं कि हम लोग उसी तरफ जहाँ से भरूच नगर साइड से आते हुए फिर सर्किट हाउस से होते हुए मैं दोस्त को सिविल लाइन छोड़ देता हूँ और मैं सिविल लाइन चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ। और दोस्त को छोड़ने पर दोस्त भी लगभग उनका आना जाना चित्रकूट के पहले ही उनका गांव पड़ जाता है। तो दोस्त को सिविल लाइन के पास छोड़ देता हूं, जिससे कि वो दोस्त अपना जो बस पकड़ना होता है वो बस पकड़ करके चले जाते हैं। और हम उनको 1-2 बार बोले हैं कि अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप हमारे साथ चल करके और वहाँ जो ज़्यादा अगर दिक्कत आपको हो रही हो तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। तो दोस्त ने मना कर दिया कि परिवार साथ में हैं और थोड़ा सा दिक्कतें भी है, तो हम उनकी बातें मान लेते हैं और दोस्त अपने गांव चला जाता है और हम अपनी फायर राय के लिए निकल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ सब्जियां भी खरीदने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भिंडी इस समय लगभग 30 रुपये के हिसाब से चल रही है। तो पहले मैं गाड़ी अपनी खड़ी करके भाई साहब से पूछता हूँ कि ये सब्जियों का रेट क्या कैसे है। तो भाई साहब जब तक सब्ज़ी तौलते हैं तो मैं उनका वीडियो बना लेता हूँ। वो बोल रहे थे कि ठीक है आप वीडियो बना लो।
लेकिन ऐसी कोई हमारे ऊपर प्रतिक्रिया मत करना कि हमें फिर दिक्कतों को सामना करना पड़े। मैं उनको बोला कि मैं यूट्यूब ब्लॉगर हूँ और आप निश्चिंत रहिए। तो उनको मैं पैसे दे कर के और थोड़ा-सा मैं आगे बढ़ लेता हूँ। यहीं आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो सब्ज़ी वाले हैं सब अपने-अपने स्तर पर लोग बागों को सब्ज़ी देने का भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि जब हम आगे धवारी की ओर निकल लेते हैं तो यहाँ लगभग धवारी की ओर निकलने में हम लोगों को लगभग कुछ समय भी लग जाता है और समय के हिसाब से हम लोग फिर कुछ देर इंतज़ार कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं, क्योंकि एक और दोस्त गांव का ही था तो वो भी बोला कि थोड़ा सा कुछ मैं सामान ले लेता हूँ, जब सतना आया हुआ हूँ। मैं बोला कि ठीक है, ज़्यादा समय मत लेना क्योंकि फिर संध्या काल का समय भी हो रहा है। तो इन दोस्त का हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं और हम लोग यहाँ धवारी पर आए हुए हैं और धवारी से कुल मिला के हम अब निकलने ही वाले हैं। तो जब तक दोस्त कुछ सामान और ज़्यादा खरीद ले तो हम उनका इंतज़ार करते हुए कुछ देर और 5 मिनट के लिए हम लोग और रुक जाते हैं। और अभी आप देख पा रहे हैं कि लोग बाग जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं तो संध्या काल के समय सभी लोग साइकिल से, कहीं पे गाड़ी से ऐसे चलते हुए लोग बाग जा रहे हैं। तो हम लोग 5 मिनट के लिए बोले थे दोस्त से, तो वो अपना कुछ सामान लेकर के चलने के लिए वो भी इंतज़ार ही कर रहा था। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जब तक मैं कुछ ब्लॉग ही बना लेता हूँ, मेरे मन में यही चल रहा था कि जब तक कुछ इस का ब्लॉग ही बना लेता हूँ। और मैं मन में ये सोच रहा था कि अब पेपर 16 तारीख को है तो 16 तारीख को फिर से आएंगे और फिर कुछ न कुछ ब्लॉग बनाएंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कि जब एक आध दो लोग जब यहाँ हमसे मिले कि भाई साहब आप कहाँ जाएंगे, तो मैं बोला कि मैं अठारह गाँव के लिए जाऊँगा। उन्होंने बोला कि पतौरा साइड अगर चलना हो तो हमको भी लिए चलो। तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि मेरे साथ में एक पर्सन ऑलरेडी एक है, तो मेरे पास अब सीट की कोई अवेलेबल नहीं है, तो मैं आप लोगों को नहीं ले जा पाऊँगा।